हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ न्यू वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों की कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ। कल किसी ने पूछा कि इस फैन फिक्शन का लिंक मिल सकता है। इस फैन फिक्शन का कोई लिंक नहीं है। मैंने आप लोगों के साथ जितनी भी स्टोरीज़ को शेयर किया है वो मेरी खुद की लिखी हुई हैं, और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इन्हें कहीं भी जाके नोट करके लिखूँ। तो सॉरी एवरीवन, ये स्टोरीज़ आपको कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ना वेटपेड पे ना कहीं और। इन्हें आप लोगों को ओनली मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखना होगा। तो चलिए, एक और क्वेश्चन था कि इसमें टॉप कौन है। आई थिंक आज सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे। इसके अंदर टॉप जो है वो वांगजी ही है। हाँ, वी यिंग बहुत शेमलेस है, इसीलिए वो जितनी शेमलेस हरकतें कर सकता है वो उतनी ही ज़्यादा शेमलेस हरकतें करेगा। लेकिन इसके अंदर जो टॉप है वो वांगजी है। ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तो चलिए, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग जो है वो बिल्कुल ही चुप रहने वालों में से तो नहीं है। उसे जल्दी नींद नहीं आती और वो देर तक सोता है। और गुसु के यानी जितने भी रूल्स थे यूनिवर्सिटी के, वो उन्हें तो बहुत ही मुश्किल से फॉलो कर पाएगा। उसे नाइट को पूरी यूनिवर्सिटी को देखना था, इसीलिए वो रात को चुपके से अपने रूम से बाहर निकला और वो यूनिवर्सिटी को देख रहा था। वहीं रास्ते में उसकी मुलाकात नीहोसेंग से होती है, जो कि वहाँ वाइन लेकर घूम रहा था। वी किंग ने उससे वाइन मांगी। नीहोसेंग ने भी उसे बोल दिया कि हाँ, वो उसे वाइन दे देगा। लेकिन जब वी किंग ने उससे वाइन ली, तभी उन्हें पता चला कि कोई वहाँ घूम रहा है, और उसने वी किंग और नीहोसेंग को देख लिया। नीहोसेंग ने उसे बताया कि अगर किसी ने उन्हें वाइन के साथ पकड़ा तो वो सीधा यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए वी किंग ने कहा कि वो जो भी इंसान आया है उसका ध्यान वो डाइवर्ट करेगा, और तुम ये वाइन लेकर मेरे रूम के अंदर चले जाना। जब वी यिंग ने पहली बार वांगजी को देखा तो वी यिंग खौस आ गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसने कब वांगजी को किस किया। वी यिंग बिल्कुल मेस्मराइज हो चुका था वांगजी की उन ब्यूटीफुल आइज को देखकर। उसे कुछ समझ नहीं आया। जब वांगजी वहां से चला गया तब जाकर वी यिंग होश में आता है, और वो सोचता है उसने क्या कर दिया। उसने किस किया, वो भी एक बॉय को। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ये अच्छा लग रहा था। इसके बाद वी यिंग जब अपने रूम के अंदर आता है तो वो जल्दी से डोर को नॉक करता है, और तभी जैंग चैंग डोर को ओपन करता है और जल्दी से वी यिंग को अंदर लेता है और डोर बंद कर देता है। जैंग चैंग जल्दी से वी यिंग पर गुस्सा करते हुए बोलता है, वी यिंग, क्या तुम आज कॉलेज के पहले ही दिन हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? और ये कौन है? और ये तुम्हारा कोई नया दोस्त है? ये तुमने कब बना लिया? वी यिंग, तुम मुझे लगता है पहले ही दिन यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना चाहते हो। वे यिंग हंसते हुए बोला, जियांग चैंग, तुम भी कितने डरते हो। हमें किसी ने नहीं देखा। कुछ नहीं होगा। जियांग चैंग बोलता है, हाँ कुछ नहीं होगा, तुम्हें थोड़ी ना होगा कुछ, जो होगा मुझे होगा। वे यिंग जियांग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, ब्रदर तुम भी ना क्या बातें करते रहते हो। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। अब चलो, मुझे वाइन पीनी है। मुझे कितना दिन हो गए मैंने वाइन नहीं पी। अब चुप करो और जल्दी से इसके बाहर निकालो। नी हुसैन, उसे जल्दी से लेकर आओ। नी हुसैन बोलता है, ओके। इसके बाद वी यिंग, नी हुसैन और जैंग चैंग दोनों ही रूम के अंदर बैठकर ड्रिंक करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी जब वापस अपने रूम के अंदर लौटा तो वो टर्न ऑन हो चुका था। वांग जी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था। वांग जी बिल्कुल ही सरप्राइज था कि ऐसा कैसे हो गया। वांग जी अपने मन में बोलता है कि काश वो बॉय उसे दोबारा न दिखे, क्योंकि उसे नहीं पता जब वो उसके सामने आएगा तो वो क्या करेगा। वांग जी इसके बाद शावर लेकर अपने रूम के अंदर आता है और वहाँ आराम से सोने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वांग जी के माइंड के अंदर वही सीन चल रहा था जो वी यिंग ने उसे केस किया था। वांग जी चाह कर भी वो नहीं भूल पा रहा था। उसे बस वही चीज़ें बार बार याद आ रही थी और उसका दिमाग खराब कर रही थी। वांग जी बहुत मुश्किल से सो पाता है। इसके बाद वांग जी बहुत मुश्किल से अपने आप को शांत करता है और वो सो जाता है। अब हमें अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के 5 बजे हुए थे। जियांग चैंग अलार्म के साथ ही उठ गया था। उसने देखा कि वी यिंग वहाँ बेड पर सोया हुआ है और नीचे फ्लोर पर नी हुसैन सोया हुआ है। इसके बाद जियांग चैंग जल्दी से उठता है और वो शावर लेता है। शावर लेकर आके वो वी यिंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तो वी यिंग उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जियांग चैंग से बोलता है, प्लीज़ जियांग चैंग, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, बस 5 मिनट। ये बोलकर वो अपने फेस को साइड कर लेता है और दोबारा से सो जाता है। इसके बाद जियांग चैंग नी हुसैन को उठाता है। नी हुसैन जल्दी से उठता है और बोलता है, ओह शिट, मैं रात को यहीं सो गया था। ठीक है जियांग ब्रदर, अब मुझे मेरे रूम में जाना होगा, वरना किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे।
इसके बाद नी हुसैन भी वहाँ से चले जाता है। वे यिंग अभी भी सोया हुआ था। अब 6 बजने वाले थे और यूनिवर्सिटी शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा था। जियांग चैंग एक पानी का गिलास लेता है और फिर से वे यिंग के ऊपर डाल देता है। वे यिंग हड़बड़ा कर उठता है और बोलता है, चैंग चैंग, मैं तुम्हारा मर्डर कर देने वाला हूँ। तभी जियांग चैंग बोलता है, हाँ तुम मेरा मर्डर ज़रूर करोगे, लेकिन उससे पहले तुम टाइम देखो, तुम्हें पता भी है क्या टाइम हो रहा है। वे यिंग जल्दी से उठता है और वो टाइम को चेक करता है और बोलता है, जियांग चैंग, तुमने ये पहले क्यों नहीं किया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जियांग चैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ ये भी मेरी ही गलती है कि तुम लेट उठे हो। मैं कम से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम हो कि कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो और उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। विंग बोलता है, सॉरी जियांग चैंग, प्लीज़ अब गुस्सा मत करो, ठीक है मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। इसके बाद विंग जल्दी से वॉशरूम में जाता है और वो बात लेकर बाहर आता है। विंग और जियांग चैंग दोनों ही रेडी हो जाते हैं अब क्लासेस के लिए। विंग जियांग चैंग रूम से बाहर आते हैं और अपने क्लासेस के लिए चले जाते हैं। सभी अपनी क्लासेस के अंदर बैठ जाते हैं आराम से। वे यिंग, जियांग चैंग और निहू सेंग तीनों ही एक ही टेबल पर बैठे हुए थे और वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। ये लैन चेरेन था। लैन चेरेन जल्दी से सभी की ओर देखता है और उन्हें शांत होने का इशारा करता है। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की ओर देखते हैं और शांत हो जाते हैं। इसके बाद लैन चेरेन उनकी ओर देखता है और बोलता है, आप सभी का ग्यूसू यूनिवर्सिटी में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब यहाँ अच्छे से रहेंगे और गुसू के जितने भी नियम हैं उन सभी का पालन करेंगे। अगर किसी ने भी गुसू यूनिवर्सिटी के कोई भी नियम को तोड़ा तो उसे सीधा यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाएगा और आपको सज़ा भी मिलेगी। आपको ध्यान रखना होगा कि आप कोई भी रूल को न तोड़ें। हर रूल तोड़ने की आपको सज़ा भी मिलेगी। वो सज़ा आपके रूल तोड़ने पर डिपेंड करती है कि आपने किस तरह का नियम तोड़ा है, उतनी ही बड़ी आपको सज़ा मिलेगी। ये बोलकर लैन चेरेन अपनी फर्स्ट क्लासेस को शुरू कर देता है। लैन चेरेन उन्हें बताता है कि आज उनकी फर्स्ट क्लास रूल्स की होने वाली है। ये क्लास खुद गुसू यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल हैं वो लेने वाले हैं। लैन चेरेन उन्हें एक एक करके गुसू के जितने भी रूल्स हैं वो बताना शुरू कर देते हैं। वे यिंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था और उसे नींद भी आ रही थी। वे यिंग का किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस अपनी आइज़ को बंद करता है और अपनी नींद में खो जाता है। जियांग चैंग ने जब देखा कि वे यिंग तो अपनी आइज़ बंद करके सो रहा है तो उसने जल्दी से वे यिंग को जगाने की कोशिश की। वे यिंग धीरे से बोलता है, जियांग चैंग प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे सोने दो, ये बहुत ही बोरिंग है। अगर सारे टीचर इसी की तरह बोरिंग है तो मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे जाना है। कितनी बोरिंग टीचर्स है, इसी की तरह खड़ूस और इसी तरह सब नियम बताने वाले होंगे तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा। जियांग चैंग धीरे से वे यिंग के सिर पर मारता है और बोलता है, वे यिंग चुपचाप सीधे बैठो और इनकी चीज़ों को सुनो, वरना ये तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तुम नहीं जानते ये कितने स्ट्रिक्ट है और आज पहली ही क्लास इन्हीं की है और तुम इन्हीं की क्लास में ये सब कर रहे हो। वे यिंग बोलता है, जियांग चैंग अपना मुंह बंद रखो और मुझे सोने दो चुपचाप। जिसके बाद जियांग चैंग कुछ नहीं बोल पाता और वे यिंग अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ सोता है और कुछ भी नहीं करता। इसी तरह से गुसू यूनिवर्सिटी के हेड प्रिंसिपल यानी कि लैन चेरेन उन्हें गुसू के जितने भी नियम हैं बता देते हैं और आखिरकार 1 घंटे के बाद उनकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। वे यिंग तो चैन की सांस लेता है और वो बोलता है, थैंक गॉड ये ख़त्म हो गई। इसके बाद वे यिंग देखता है कि अभी उनका 10 मिनट का ब्रेक है जिसमें वे यिंग बोलता है, जियांग चैंग चलो हम बाहर जाकर आते हैं, मैं बहुत बोर हो गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। कितना पकाऊ है ये बूढ़ा। जियांग चैंग वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वे यिंग ये क्या बोल रहे हो तुम, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। वे यिंग जियांग चैंग की ओर देखता है और सवाल करते हुए बोलता है, अच्छा जियांग चैंग तो तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे बोलूँ। जियांग चैंग बोलता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वे यिंग मुँह बनाते हुए बोलता है, जियांग चैंग अगर दोबारा से कोई ऐसा ही टीचर आया तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं बोर होकर मर जाऊँगा। जियांग चैंग इसके बाद देखता है कि सब स्टूडेंट्स वापस से क्लास के अंदर जाने लगे थे। जियांग चैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, अब जो भी हो चलो यहाँ से चुपचाप। वे यिंग जियांग चैंग के साथ फिर से क्लास के अंदर आ जाता है और वो फिर से अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए तैयार थे। इसके बाद उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। वांग जी उनकी क्लास में एंट्री करता है। जैसे ही सभी स्टूडेंट वांग जी को देखते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले इतना हॉट टीचर शायद ही उन्होंने कभी देखा होगा। वांग जी ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रहा था।
उसने अपने आंखों पर एक चश्मा भी लगाया हुआ था, जिसे देखने के बाद तो कोई भी वांग जी से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। वांग जी था ही इतना हैंडसम, और वी यिंग तो टेबल के नीचे से अपना पेन उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने अभी तक वांग जी को नहीं देखा था, क्योंकि उसका पेन टेबल के नीचे गिर गया था और वो वही उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारा मैथ का प्रोफेसर हूँ, मेरा नाम लैन वांग जी है, और आप सभी, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से स्टडी करेंगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तभी सभी स्टूडेंट वांग जी को देखते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं। इसके बाद वांग जी उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल देता है। हर एक क्लास का पर्सन अपना अपना नाम बताना शुरू करता है। तभी वी यिंग की बारी आती है, लेकिन वी यिंग तो अभी भी टेबल के नीचे अपनी पेन को ढूंढने में लगा हुआ था। तभी वी यिंग बोलता है मुझे मिल गया, और वो अपनी जगह खड़ा हो जाता है और बोलता है मेरा नाम वी यिंग है। तब उसकी नज़रें वांग जी की नज़रों से जाकर टकरा जाती है। वांग जी भी वी यिंग को देखकर शॉक हो जाता है। वांग जी जल्दी से अपना फेस नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। वी यिंग वांग जी को बस देखता ही रह गया था। इसके बाद वांग जी बोलता है कि ठीक है। वी यिंग वांग जी को देखकर बहुत खुश हो गया था। वी यिंग के मन में तो इस वक्त लड्डू फूट रहे थे कि वांग जी उसका प्रोफेसर है। वी यिंग तो हैरान होकर बस वांग जी को ही घूर घूर कर देख रहा था, और वांग जी ये नोटिस कर कर लेता है। वी यिंग वांग जी को ही देखे जा रहा था अपने टेबल पर बैठकर। उसकी तो नजरें ही नहीं हट रही थी वांग जी से। इसके बाद वांग जी सभी को उनकी बुक निकालने के लिए बोल देता है, और वो कुछ क्वेश्चंस को वहाँ बोर्ड पर लिख देता है और उन्हें सॉल्व करने के लिए बोल देता है, और बोलता है अगर किसी से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो वो उसे खुद सॉल्व करवा देगा। तभी सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अपने क्वेश्चंस को करने लगते हैं और वांग जी से उन सभी को चेक करवाने लगते हैं। हमारा वी यिंग कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था, वो बस बैठकर वांग जी को ही घूरे जा रहा था, जिससे वांग जी को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि उसके माइंड में वही नाइट की मेमोरीज घूम रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था कि वो उसे घूर घूर कर देख रहा है। इसके बाद वी यिंग अपने हाथ को ऊपर करता है और बोलता है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वी यिंग जब ये बोलता है तो जियांग चैंग वी यिंग की ओर घूर कर देखता है और बोलता है वी यिंग क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें सच में ये नहीं आता। वी यिंग जियांग चैंग की ओर झुकता है और बोलता है अपना मुंह बंद रखो। वी यिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था। वांग जी अपने फेस को ऊपर करता है और बोलता है ठीक है, यहाँ लेकर आओ। ये सुनने के बाद तो वी यिंग मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। उसकी स्टमक में इस वक्त बटरफ्लाइज उड़ रही थी। वी यिंग अपनी नोटबुक को लेता है और वांग जी के पास जाता है और टेबल पर नोटबुक को रखता है और बोलता है सर, क्या आप इसे सॉल्व करने के अंदर मेरी हेल्प करेंगे। वांग जी बोलता है ठीक है। वांग जी एक पेन लेता है और वी यिंग को समझाने लगता है। वी यिंग तो उस नोटबुक में देखने के बजाय वांग जी के फेस पर देख रहा था, और बार बार वी यिंग की नज़रें वांग जी के लिप्स पर जाकर रुक जाती थी। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है अपने क्वेश्चन पर ध्यान दो। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और स्माइल करता है। हाँ सर, मैं क्वेश्चन को ही तो देख रहा हूँ। वी यिंग ये बोलकर एक स्माइल करता है। वांग जी वी यिंग की स्माइल देख बहुत ही अजीब सा फील करता है। उसे वी यिंग की स्माइल बहुत अच्छी लग रही थी। वांग जी पहली बार ऐसा फील कर रहा था। इसके बाद वांग जी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वी यिंग को दे देता है और बोलता है ये लो। इसके बाद वी यिंग उस नोटबुक को लेता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वी यिंग फिर से जाकर वहाँ बैठ जाता है और वांग जी को घूरने लगता है। इसके कुछ टाइम के बाद कुछ स्टूडेंट्स और बोलते हैं, जो कि गर्ल्स थी, उन्हें भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। वांग जी बोलता है ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस को बोर्ड पर कर देता हूँ, आप सभी इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। वांग जी फिर अपनी टेबल से खड़ा होता है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स उन्हें अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेते हैं। झेंग चेंग ये देखकर हैरान था कि आज वी यिंग को क्या हुआ है। उसके मैथ में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि पूरे के पूरे हैं, फिर वी यिंग को ये क्वेश्चन कैसे नहीं आ सकता जब वो ये क्वेश्चन कर सकता है। तो इसके बाद न्यू झेंग चेंग ने कुछ नहीं कहा। उनकी क्लासेस इसी तरह से पूरी हो जाती है। वी यिंग देखता है कि जैसे ही उनकी क्लास कंप्लीट होती है, वांग जी अपनी बुक्स को लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वी यिंग वांग जी को जाते हुए वहाँ से देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। इसके बाद वांग जी क्लास से बाहर आता है और वो अपने
ऑफिस में चला जाता है और अपने वर्क को करने लगता है। इसके बाद उनकी अगली क्लासेस लैन सिचेन की थी। वे यिंग लैन सिचेन की ओर देखकर बोलता है, वाह ये भी कितनी हैंडसम है। जियांग चेंग भी बोलता है, हाँ ये बहुत हैंडसम है। तभी जियांग चेंग बोलता है, क्या ये अनमैरिड है? तभी नी हुसैंग जियांग चेंग की ओर देखता है और एक स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं ये मैरिड है। तभी वे यिंग जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ जियांग चेंग, तुम्हें ये पसंद है क्या? जब जियांग चेंग ये सुनता है तो वो बोलता है, बकवास, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। जियांग चेंग वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है। इसके बाद लैन सिचेन उनकी क्लास को लेते हैं। उनकी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद वे यिंग अपनी बुक्स को लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वे यिंग जियांग चेंग और नी हुसैंग तीनों ही अपने रूम्स की ओर जा रहे थे। तभी वे यिंग को ऐसे खोया हुआ देखकर जियांग चेंग वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, हे वे यिंग, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? वे यिंग एक स्माइल करता है और बोलता है, मैं तो बस हमारे प्रोफेसर के बारे में सोच रहा था। जियांग चेंग वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, कौन से? वे यिंग एक स्माइल करता है और बोलता है, वही जो मैथ के थे, वो बहुत हॉट है ना? जैसे ही जियांग चेंग ये सुनता है उसे खांसी आ जाती है। वो बोलता है, क्या क्या कहा तुमने, हॉट है? वे यिंग ने कहा कि हाँ वो बहुत हॉट है। तभी नी हुसैंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और अनमैरिड भी हैं। जैसे ही वी यिंग ये सुनता है तो वो नी हुसैंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता? नी हुसैंग बोलता है, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के फ्रेंड्स हैं, इसीलिए मुझे पता है, और वो कई बार हमारे घर भी आ चुके हैं। वी यिंग नी हुसैंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हो? और नी हुसैंग स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ बहुत कुछ, क्योंकि वो अक्सर हमारे घर आते रहते हैं पार्टीज़ में, इसीलिए मुझे उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। वैसे वो यहीं रहते हैं हमारे कॉलेज के पास एक अपार्टमेंट के अंदर। वे यिंग ये सुनकर तो और भी खुश हो जाता है और बोलता है, क्या सच में? नी हुसैंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है ये सब चीज़ें। वे यिंग स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है तुम मुझे सब चीज़ें बताओगे उनके बारे में। नी हुसैंग बोलता है, ओके, पर आप क्या करना चाहते हैं? वे यिंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं, बस मैं बस जानना चाहता हूँ। नी हुसैंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद वे यिंग नी हुसैंग और जियांग चेंग अपने रूम्स के अंदर चले जाते हैं। वे यिंग शावर लेता है और वो बोलता है, जियांग चेंग मुझे कुछ काम है तो मैं बाद में आऊँगा रूम में, ठीक है? ये बोलकर वे यिंग रूम से बाहर चला जाता है और वो पूरी यूनिवर्सिटी को देखने लगता है। तभी वे यिंग की नज़रें वांग जी पर जाती हैं जो पार्किंग एरिया की ओर जा रहा था अपनी बुक्स को लेकर। वे यिंग भागते हुए जाता है और बोलता है, सर। वांग जी जैसे ही वे यिंग की आवाज़ सुनता है तो वो सडनली शॉक हो जाता है और वो मुड़कर वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ क्या हुआ? वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, सर वो मैं कल के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कल मैंने जो भी किया रात को, इससे पहले कि वे यिंग कुछ और बोलता, वांग जी बोलता कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम जा सकते हो। वे यिंग स्माइल करता है और वांग जी की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, क्या सच में आपने मुझे माफ़ कर दिया? वे यिंग जानबूझकर वांग जी की और भी ज़्यादा क्लोज आ रहा था, जिस वजह से वांग जी को बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। वे यिंग वांग जी के और भी नज़दीक आता जा रहा था और वांग जी पूरी तरह से गाड़ी के बिल्कुल पास आ चुका था। वे यिंग वांग जी के फेस पर अपने एक हाथ को लेकर जाता है और बोलता है, वैसे आप बहुत हॉट हैं। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो वो बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा सर हूँ। वे यिंग स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मैंने कब कहा कि आप मेरे सर नहीं हैं, मैं तो बस आपकी तारीफ़ कर रहा था। ये बोलकर वे यिंग वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी जल्दी से अपनी कार में बैठता है और बोलता है, रिडिक्यूलस। वे यिंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वे यिंग स्माइल करते हुए बोलता है, आप तो इतने से ही ब्लश कर गई, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ये बोलकर वे यिंग स्माइल करता है और वापस वो अपने रूम के अंदर आ जाता है। इसके बाद वे यिंग जियांग चेंग अपने रूम के अंदर स्टडी को करते हैं और फिर वो आराम से सो जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वे यिंग ने जो वांग जी से कहा उस वजह से उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार वे यिंग की हरकतों पर और जो उसने कल वांग जी को रात को किस किया था, बस उसी के बारे में वो सोच रहा था। वांग जी को पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आती, वो बहुत ही मुश्किल से थोड़ी देर के लिए सो पाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए, एंड बाय बाय एवरीवन।